नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 56। निधि प्रशांत को कहने लगी, मैं तुम्हारे घर वालों को दोष क्यों दूँ, वह तो पहले से ही बीमार है। ऊपर से मुझे देखकर उन्हें शौक लगा और बेहोश होकर गिर पड़ी। अगर पहले से ही उन्हें बता दिया होता तो आज हमें ऐसी अवस्था में वहाँ से रिटर्न ना आने पड़ते। प्रशांत कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा और सोचने लगा, मैंने निधि से शादी किए हैं, कोई गलती थोड़े ही किया है। आज नहीं कल तो मेरी शादी होनी ही थी, चाहे निधि से ना सही किसी और से तो होती ना। उन लोग लड़की देखते देखते परेशान हो जाते, कम से कम मैंने उनकी तकलीफ की समाधान तो कर दिया है। फिर भी माँ को परेशानी हो रही है और मुझे क्या पता था कि उनकी ऐसी हालत है। किसी ने मुझे थोड़ी बताएं कि माँ बीमार है, अगर बताते तो कुछ और सोचते। मैं तो खुशी खुशी निधि को लेकर घर में गया था। मुझे मालूम था कि सबको सरप्राइज दूंगा। मुझे क्या मालूम था कि निधि को देखकर सभी लोग नाखुश होंगे, मेरी माँ यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी नाखुश है, जबकि यह तो काफी समझदार है। फिर भी उन्होंने एक भी लफ्ज नहीं कहा। पता नहीं, शायद उन्हें भी निधि पसंद नहीं आई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं सुशांत क्या करता है। आज तक तो ज्यादातर वैसे ही हुआ कि जो भी रशिया या यूरोपियन कंट्री में जाता है वहाँ के लड़की से शादी करके अपना घर बसा लेता है। देखते हैं समय क्या कहता है और सुशांत क्या करता है। प्रशांत अपने पत्नी निधि को लेकर घर से निकाल गया। लगभग दिन भर बीत जाने के बाद धीरे धीरे बात खुलकर सभी के सामने आ गई। ऐसे में प्रकाश किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा, मगर रुक्मणी देवी मन ही मन अफसोस जताने लगे। ऐसे में अपने पति देव को खुलकर सारी बातें बताती है। इस पर रामस्वरूप जी कहने लगे, अब तो जो हो गया उस विषय में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशांत जिस तरह से किसी को बगैर कहे चुपचाप अपने बीवी को लेकर आ गया था, यह तो सचमुच गलत है। और एक बात तो तय है कि कोई भी व्यक्ति अंजलि के जगह होती तो पता नहीं और क्या कुछ हो गया होता। अचानक शॉक में आकर अंजलि गिर गई और बेहोश हो गई, नहीं तो पता नहीं और क्या हो जाते। अब अगर पूर्वा के समझाने पर उसे समझ में आ गया और उसे अपने गलती का एहसास हो गया तो अच्छी बात है। अंजलि के इस अवस्था में हम लोग भी कैसे प्रशांत और उसके बीवी को रहने को कहते। हम लोग उसके माता पिता के एक कदम आगे जाकर कोई निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे में जो भी कुछ हुआ है उसे सही समझकर चुपचाप रहना ही उचित होगा। पूरे दिन भर के काम के बाद रात को प्रकाश अपने ही मन में सोचने लगा, अब घर के परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि हम लोग प्रशांत के बीवी को लेकर कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते। मगर प्रशांत को तो दिमाग होने चाहिए कि अपने बीवी को हमारे घर के अनुरूप बनाकर लेकर आते। अगर ऐसा होता तो शायद अंजलि के दिमागी हालत ऐसी ना होती। अब जो भी हुआ, प्रशांत अपने बीवी को लेकर वापस चला गया, मगर जाते समय मुझे बताकर थोड़ी गया है। ठीक है, उसे जो अच्छा लगा वही किया। ऐसे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, समय के साथ साथ समझदार हो गए हैं। जब अपने मर्जी से शादी कर ली तो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग कौन होते हैं उसे रोकने वाले। अपने मर्जी से आया और अपने मर्जी से चला गया। वैसे भी यहाँ पर रहने के वास्ते थोड़ी आया था, 2-4 दिन के बाद चला जाता। ऐसे में इस विषय पर ज्यादा सोचकर भी कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो हालात के साथ चलने होंगे। बीते समय के साथ साथ अंजलि अपनी बेहोशी से वापस आने लगी। प्रकाश फोन करके डॉक्टर को बुला लेता है ताकि आगे की विषय को लेकर सावधानी बरती जाए। डॉक्टर आकर देख लेने के बाद दवाई बगैर देकर गए और कहने लगे, घर के माहौल से दूर अगर कहीं और जगह पर ले जाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि समय के साथ साथ माहौल का भी बहुत बड़ी महत्व होती है। जवाब में प्रकाश कहता है, डॉक्टर साहब आपकी बात तो मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ, मगर अभी हम लोग जिस तरह के समस्याओं के बीच गुजर रहे हैं, हम लोग घर से कहीं और जगह पर जाने को लेकर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अंजलि के ऐसी कोई भी रिश्तेदार नहीं है जहां जाकर कुछ दिन रहकर आ सके। मेरा भी ऐसी कोई रिश्तेदार नहीं है, मतलब कि बड़े दिन हो गए हम लोग उनसे कट चुके हैं।
समय और हालात के साथ साथ हम लोग शहरी हो गए और गांव से नाता टूटता गया। ऐसी अवस्था में हम कहीं और जगह पर जाने का विचार नहीं कर सकते हैं जहां पर कि कुछ दिन रहकर मन के परिवर्तन हो सके। एक समस्या और है कि अंजलि के माता पिता जो हमारे साथ ही रहते हैं, उम्र के साथ साथ उनके भी शारीरिक अवस्था अच्छे नहीं है, दोनों ही बीमार है। ऐसे परिस्थितियों में हम लोग कहीं पर भी नहीं जा सकते। ऐसे में केवल दवाई ही हमारे सहारा के रूप में बचा है। हम लोग आपकी बातों को दिमाग में रखकर कुछ वैसा प्रयास करेंगे ताकि उसे कुछ आनंद की अनुभव हो सके और उनका बीमारी ठीक होने की सहायक बन सके। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, अंजलि की शारीरिक तथा मानसिक अवस्था बहुत ही खराब है, पता नहीं कब तक ठीक हो, मगर हमें तरह तरह की चेष्टा करने होंगे ताकि जल्द से जल्द उसकी बीमारी ठीक हो जाए। एक तरफ परिवार डिस्टर्ब हो रही है, साथ में बहुत से पैसा उनके बीमारी में खर्च होती जा रही है। ऐसे में संतुलन कैसे बिठाऊं ताकि आर्थिक संतुलन बनी रहे। मैं अकेला परिवार के संतुलन बनाए रखने की जो प्रयास कर रहा हूं वह कब तक संभव हो पाएंगे कहना मुश्किल है। समय का क्या भरोसा कि कल को किसी और तरह के प्रॉब्लम ना खड़ा हो। वैसे भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले दूसरा आकर खड़ी हो जाती है। तभी प्रकाश के मन में एक सुझाव आया है और परिचारिका बबीता से चर्चा करते हुए कहने लगा, तुम्हारी कोई छोटी बहन या कोई सहेली और विशेष रूप से जानकारी में कोई है तो उसे भी हम अपने घर में काम पर रखना चाहते हैं ताकि अंजलि की सेवा और थोड़ी अच्छा ढंग से हो सके और पूर्वा के भी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो। प्रकाश के कहने पर बबीता अपनी छोटी बहन को अपने साथ काम पर लेकर आती है। ऐसे में बबीता की बहन सुनीता घर की काम के साथ साथ दोनों बहनें मिलकर अंजलि का खूब ख्याल रखती है, उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर पूरे घर में तथा मोहल्ले में घुमा कर लाती है। साथ में अंजलि के मां रुक्मणी देवी को भी घुमा फिरा कर लाती है। ऐसी अवस्था में जब सभी लोगों से उनके वार्तालाप होती है तथा नजदीकी पार्क में घूमने की वजह से उन सभी का मन हल्का हो जाती है और धीरे धीरे अंजलि तथा उसके माता पिता सभी के तबीयत में सुधार होने लगी, जिसे देखकर प्रकाश मन ही मन खुश होने लगा। खुश तो अंजलि के माता पिता भी होने लगे। साथ में डॉक्टर साहब इस विषय को लेकर निश्चित होकर कहने लगे, प्रकाश जी आपके विचार तथा उनके अनुरूप काम करने पर आपके पत्नी के इलाज में कुछ अच्छा फल मिल रही है। मुझे लग रही है कि अगर रोज इस तरह की प्रयोग चलती रही तो बहुत जल्दी उनका तबीयत पहले की तरह हो जाएंगे। आप चिंता ना करें, मैं उम्मीद करता हूं कि और 4-6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, मगर उन्हें किसी भी तरह की फिर से मेंटली आघात ना लगे, इस बात की ख्याल रखने होंगे। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, जो काम आज बबीता और उसकी बहन सुनीता कर रही है, यह काम तो प्रशांत के बीवी निधि भी कर सकती है। निधि हमारे घर की बहू है, चाहे उसकी शादी जिस कारण हो या जिस परिस्थिति में हो और जो भी हो, मगर है तो प्रशांत की बीवी। हम लोग अब कितना भी नकारने की कोशिश क्यों ना करे, मगर प्रशांत तो उसे नकार नहीं सकता ना। प्रशांत हमारा बेटा है, मेरा और अंजलि का पहला प्यार का पहला बच्चा, जिसे लेकर अंजलि के मन में कितने सपने बने हुए थे, मगर समय के प्रभाव तथा हालत ने अब ऐसा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि प्रशांत बिना किसी को कहे अपनी मर्जी से निधि के साथ शादी कर लिया और निधि चाहे जो भी हो, उसका बैकग्राउंड चाहे जैसा भी हो, अब वह प्रशांत का पत्नी है। हम लोग चाहे उसे एक्सेप्ट ना करे, मगर प्रशांत ऐसा नहीं कर सकता ना। प्रशांत उससे प्यार करता है, तभी तो उससे शादी किया है। ऐसे में हम लोग चाहे उसे त्याग दे, मगर प्रशांत थोड़े ही उसे त्याग सकता है, और अगर हम लोग निधि को नकारते तो अपने ही बेटे से हमारा संबंध टूट जाएगा। किसी से संबंध तोड़ना आसान है, मगर जोड़ने में पूरे जीवन भी कम पड़ जाते हैं। अब चाहे तो हम लोग क्षण भर में ही प्रशांत तथा निधि से संबंध तोड़ सकते हैं, मगर एक बार किसी से संबंध तोड़ दिया तो वहीं फिर से रिश्ते जोड़ने में हमारे उम्र कम पड़ जाएंगे। यह बात भी है कि केवल निधि के वजह से हम अपना बेटे से संबंध तोड़ दे, ऐसा करना भी उचित नहीं होगा।
हमें कुछ ऐसी विषय के बारे में सोचने होंगे तथा प्रयास करने होंगे ताकि संबंध अटूट रहे। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, अगर निधि बबीता या सुनीता की जगह ले सकती है तो क्या मुश्किल है। एक दिन यही निधि हम सभी के अपने बन सकती है, विशेषकर अंजलि के। हो सकती है कि धीरे धीरे अंजलि के मन में परिवर्तन आ जाए, उसके मन में निधि के लिए प्यार पनप जाए। वैसे भी एक साथ रहने से अर्थात लंबे समय से लोग एक साथ रहने पर उनके बीच में प्यार पनप जाती है। जैसे कि अंजलि बबीता और सुनीता से प्यार करती है, ठीक उसी तरह निधि को भी बहुत प्यार करने लगेगी और धीरे धीरे उन सबके बीच में दूरियां कम होती जाएगी। मगर उसके लिए उनको भी हालात के साथ समझौता करने होंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।